नमः संस्कृता। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इसके पहले मैंने आपको व्याकरण शास्त्र की कुछ संज्ञाओं के बारे में बताया था। उन संज्ञाओं को बताते समय मैंने प्रत्यय संज्ञा की भी चर्चा की थी और उस प्रत्यय संज्ञा के अंतर्गत दो ऐसे प्रत्यय आए थे जिनके बारे में मैंने आपसे वायदा किया था कि हम बाद में इसके संदर्भ में बात करेंगे, और वो प्रत्यय थे सुप और तिंग। तो आइए आज हम देख लेते हैं कि सुप और तिंग प्रत्यय क्या हैं और कितने हैं। सुप जो प्रत्यय है, मैंने आपको बताया था कि सुप प्रत्यय प्रातिपदिक अर्थात शब्दों के साथ जुड़ते हैं, और तिंग प्रत्यय जो होते हैं ये धातुओं अथवा क्रियापद के साथ जुड़ते हैं। सुप प्रत्यय मैंने आपको बताया था कि इनकी जो संख्या है वो 21 है। अब 21 कैसे है? तो शब्दों का जो हम रूप चलाते हैं वह हम विभक्तियों और वचनों में चलाते हैं। तो किसी भी शब्द का जो रूप बनता है वह 7 विभक्ति और 3 वचन में बनता है। तो इस प्रकार से 7 विभक्तियों में 3 वचनों में कुल 21 रूप बनते हैं। इसलिए जो सुप प्रत्यय है, सुप प्रत्यय भी 21 है, क्योंकि सुप प्रत्यय जिसके साथ जुड़ते हैं, जिन शब्दों के साथ, वो विभक्तियों और वचनों में रूप बनाते हैं। इसलिए सुप प्रत्ययों की भी संख्या 21 है। यहाँ मैंने लिख दिया है कि विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। यहाँ इधर मैंने लिख दिया वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सुप प्रत्यय में सु चलता है, सु होता है। द्विवचन में अ होता है, बहुवचन में जस होता है। इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति में एक वचन में अम होता है, द्विवचन में औट होता है और बहुवचन में सस होता है। तृतीय विभक्ति में एक वचन में टा होता है, द्विवचन में भ्याम होता है और बहुवचन में भिस होता है। चतुर्थी में एक वचन में ञ होता है, द्विवचन में भ्याम होता है और बहुवचन में भ्यस होता है। इसी प्रकार पंचमी विभक्ति के एक वचन में ञस, फिर द्विवचन में भ्याम और बहुवचन में भ्यस। षष्ठी के एक वचन में ञस, द्विवचन में ओस और बहुवचन में आम। सप्तमी के एक वचन में मी, द्विवचन में ओस और बहुवचन में सुप होता है। तो ये आप देखेंगे कि 7 विभक्तियां हैं और 3 वचन हैं। तो 7 विभक्तियां और 3 वचनों में कुल मिलाकर के 7 × 3 = 21 प्रत्यय होते हैं, और यही प्रत्यय शब्दों अथवा प्रातिपदिकों के साथ जुड़ करके पद का निर्माण कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं तिंग प्रत्यय। मैंने आपको बताया था कि जो तिंग प्रत्यय होता है यह धातुओं के साथ जुड़ता है। धातुएं 2 प्रकार की होती है, एक तो आत्मनेपदी धातुएं होती हैं और एक परस्मैपदी होती है। परस्मैपदी में तिंग प्रत्यय 9 होते हैं। परस्मैपदी के जो तिंग प्रत्यय होते हैं ये जो धातुओं के रूप बनते हैं वह वचन और पुरुष में चलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ इनको वचन और पुरुष में लिखा हुआ है। और ये जो तिंग प्रत्यय होते हैं ये परस्मय पद के लिए अलग होते हैं और आत्मनेय पद के लिए अलग होते हैं। तो प्रथम पुरुष में एक वचन में परस्मय पदी में टिप होगा, द्विवचन में तस होगा और बहुवचन में झी हो जाएगा। मध्यम पुरुष के एक वचन में सिप होगा, द्विवचन में थस होगा और बहुवचन में थ हो जाएगा। उत्तम पुरुष के एक वचन में मृत, द्विवचन में वश और बहुवचन में मस हो जाएगा। इसी प्रकार आत्मनेपदी में हम देख ले कि प्रथम पुरुष के एक वचन में तय होगा, द्विवचन में आताम होगा, बहुवचन में झय हो जाएगा। मध्यम पुरुष के एक वचन में थास होगा, द्विवचन में आथाम होगा और बहुवचन में ध्वम हो जाएगा। उत्तम पुरुष के एक वचन में इट, द्विवचन में वही और बहुवचन में महीम होगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो परस्मय पदी है, परस्मय पदी में 3 वचन हैं और 3 पुरुष हैं। तो 3 त्रिक 9 आत्मनेपदी में हो गए और 9 परस्मय पदी में हो गए और 9 आत्मनेपदी में हो गए। इस प्रकार से 9 और 9
कुल मिलाकर के 18 तिंग प्रत्यय होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सुप प्रत्यय कौन कौन से हैं और तिंग प्रत्यय कौन कौन से हैं। आप इनको चाहें तो याद भी कर सकते हैं, और याद कर लेंगे तो आगे के लिए आपको जब रूप बनाने होंगे क्रियाओं के या फिर धातु क्रिया अर्थात धातुओं के और शब्दों के जब आप रूप बनाने होंगे तो ये आपको सहायता प्रदान करेंगे, आपको थोड़ी सी आसानी होगी रूप बनाने में। तो आप इन सुप और तिंग प्रत्ययों को याद कर लें। फिर ये जानकारी आपको कैसी लगी यह आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे YouTube को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्राप्त होती रहे।